दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट खुशियां मना रहे थे। तनवीर अहमद जैसे लोग दावा कर रहे थे कि सऊदी अरब की एक ऐसी लीग आने वाली है जो आईपीएल को फेल कर देगी। दोस्तों, सऊदी अरब ने जो है बीसीसीआई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है और चैलेंज दे भी दिया है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। अरब ने जो आईपीएल को कंपटीशन देने का पूरा जो है वो इरादा कर लिया है और आईपीएल के मुकाबले में एक नई लीग खड़ी करने का फैसला कर लिया है और एक ऐसी लीग जो आईपीएल को पीछे छोड़ देगी मुताबिक उनके कि भाई हम एक ऐसी लीग बनाने जा रहे हैं ना जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग होगी। आपको मालूम है कि इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, लेकिन सऊदी अरब ये कहता है कि भाई हम आईपीएल से भी बड़ी लीग जो बनाने जा रहे हैं। अब पीएसएल बनेगी आईपीएल से भी बड़ी लीग और इसे बनाएगा सऊदी अरब। करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा पीएसएल में ताकि आईपीएल को सबक सिखलाया जा सके। गरूर तोड़ेगा आईपीएल का, बदला लेगा इंडिया से। मामला यह है कि सऊदी अरब 400 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 113 अरब 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की लागत से एक क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा था। बीसीसीआई और ईसीबी ने इसकी मुकम्मल हिमायत का वादा किया था, लेकिन अब जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी। बरतानवी अखबार गार्डियन ने दावा किया है कि हट गए पीछे ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स इस काम से, बल्कि इकट्ठे हो गए इसकी मुखालिफत पर। इन्होंने फैसला किया है कि अपने खिलाड़ियों को ये लीग खेलने के लिए एनओसी ही नहीं देंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईसीसी में भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल और लॉबिंग करेंगे ताकि प्लेयर्स को सऊदी लीग में खेलने से रोक सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीसीसीआई और ईसीबी ने ऐसा किया तो किया क्यों? जाहिर सी बात है, अपनी लीग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सऊदी लीग से बचाने के लिए। लेकिन पहले तो शायद बच जाती हैं, मगर अब छुट्टी खास कर आईपीएल की। सऊदी अरब का जो क्रिकेट का बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन वो जो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और उसमें से जो वो 500 मिलियन यूएस डॉलर जो सऊदी अरब ने इस लीग पे, और उन्होंने बीसीसीआई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से भी बड़ी होगी। और वही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून। मतलब आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? अमूमन हर बंदे को पता है। कुछ पाकिस्तानी ये सोनू पीली चप्पल टाइप के लोगों को छोड़ के कि दुनिया की नंबर 1 लीग कौन है? दुनिया की नंबर 1 लीग जो है वो आईपीएल है, हर बंदे को पता है। लेकिन सऊदी अरब ने अब ये बात कर दी और ये सोचा छोड़ दिया और एक साल से इसके ऊपर बातें हो रही थी कि जी सऊदी अरब और बीसीसीआई की दादागिरी खत्म हो जाएगी। इतना पैसा सऊदी अरब की लीग में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बीसीसीआई ने ईसीबी के साथ मिलकर पाकिस्तान वालों की इन खुशियों पर ब्रेक लगा दिया है और सऊदी अरब की इस लीग पर भी एक तरह से ब्रेक लग गया है। पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब की इस लीग की आखिरकार प्लानिंग क्या थी। सऊदी अरब की कंपनी एसआरजे स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स एक नई ग्लोबल टी20 लीग लाने वाली थी जिसमें करीब 4200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तय हुआ था। इस लीग में 8 टीमें होती और हर साल 4 देशों में 4 बड़ी लीग खेली जाती, टेनिस के ग्रैंड स्लैम की तरह। यानी जिस तरह टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वो सबसे बड़े डॉलर, मतलब इतने बजट में ये लीग बनेगी, इतने बजट में इस लीग को करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ये भी बहुत बात कर दी है कि भाईजान हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, हमने आईपीएल को खत्म करना है, हमने आईपीएल से बड़ी लीग बनानी है। देखो, हर बंदे को पता है कि यार आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है कि उसको कोई मैच नहीं कर पाता। ठीक है, अभी कुछ पाकिस्तानी आगे तो बोल लेंगे कि पीएसएल नंबर 1 है, बट पीएसएल इन रियलिटी नंबर 1 नहीं ना। पीएसएल नंबर 7-8 पे कहीं रैंक कर रही है इस टाइम। अगर लीग्स की बात कीजिए ना पैसे वाइज, तो पीएसएल 7वें नंबर पे है। मतलब 10 लीग्स हो रही हैं टोटल, उन 10 में से पीएसएल 7वें नंबर की लीग। सऊदी अरब उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहा है और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की। आप खुद बताइए कि लीग ला रहे जो कि आईपीएल को कुचल के रख देगी, आईपीएल की लीग को। अब यार एक बात बताओ सऊदिया वालों, तुम लोग कोई क्या हो गया तुम लोग को आजकल? कोई सठिया पठिया तो नहीं करो? अबे वो आईसीसी जब वर्ल्ड कप या आईसीसी के टूर्नामेंट करवाता है तो वो पहले शेड्यूल देखते हैं कि उसके बीच में कहीं आईपीएल का शेड्यूल तो नहीं आ रहा, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट भी इस आईपीएल से बड़े नहीं है।
मैं आपको कसम खा के बता सकता हूं कि इस टाइम पे जितना पैसा आईपीएल के अंदर है उतना आईसीसी के टूर्नामेंट में या पूरी आईसीसी में या कहीं पर भी नहीं रखा हुआ। आप खुद सोचिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिली आईपीएल में एक एक प्लेयर जो आपको 26 26 27 भाई पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 ही मैच खेले ज्यादा तो खेला ही नहीं है, अब वो दिन रात पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर पीएसएल आईपीएल पीएसएल आईपीएल पीएसएल आईपीएल, जिंदगी ही उसकी इसी में गुजर गई। अब वो कहता है, आप लोगों को पता होगा कि सऊदीया ने अनाउंसमेंट किया था चैंपियन ट्रॉफी खत्म होने के बाद कि सऊदीया में पता नहीं 500 मिलियन अरब कितने रुपए थे, मैं भूल गया हूं, कि एक लीग स्टार्ट करने वाला है, जो लीग ऐसा लीग होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा लीग सऊदीया में वो लोग स्टार्ट करवाएंगे और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे ताकि सऊदीया में अब आपको 27 करोड़ का देखने को मिल रहा है और इंडियन करोड़ रुपए, और अगर वो मिलियंस में आप जाओगे तो पता नहीं कितने कितने मिलियंस में। इतना फुटबॉल के प्लेयर को पैसा नहीं मिलता है जितना यहाँ पर आईपीएल में एक क्रिकेट प्लेयर को मिल रहा है। हालांकि क्रिकेट जो है वो इतना रिच स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट ने, बीसीसीआई ने इसको इतना अमीरी वाला स्पोर्ट्स बना दिया, इसको इतना बड़ा स्पोर्ट्स बनाया, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और नंबर 1 पे आईपीएल, फिर बिग बैश भी आती है, और इवन के पीएसएल से नीचे लीग्स पता है कौन है? पीएसएल से नीचे लीग्स है वो श्रीलंका की लीग्स, इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पीएसएल से ऊपर रैंकिंग में है, ज्यादा पैसा मिलता है उधर से भी। तो पीएसएल को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो ना, अब आईपीएल को ले आओ। सऊदी अरब ने भाईजान ये बोला है कि हम एक लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से बड़ी होगी, और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब 2 क्रिकेट बोर्ड की अगर बात माने जाते हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम की तरह ही 4 अलग अलग देशों में 8 टीमों का मुकाबला होता साल भर में। एक तरह का नया क्लब कल्चर लाने की तैयारी थी सऊदी अरब की इस लीग में। दोस्तों, इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। खबरों के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस लीग में न सिर्फ पार्टनर बनना चाहता था बल्कि एक टूर्नामेंट की मेजबानी की तैयारी भी थी। यानी साल भर में से जिन 4 देशों में टूर्नामेंट खेला जाना था उसमें एक देश ऑस्ट्रेलिया बनने को तैयार था। और इसकी क्या वजह है दोस्तों? क्योंकि अब तक बीबीएल में कोई बड़ा प्राइवेट निवेश नहीं आया है जो कि आईपीएल से बड़ी होगी, और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब 2 क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें इंग्लैंड और इंडिया, मतलब अगर बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड, और अगर ईसीबी की बात की जाए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तो ये 2 ऐसे बोर्ड हैं जो इस लीग से नाखुश हैं। अब मैं आपको पूरी गेम बताता हूँ, अब गेम होगी क्या, क्योंकि अब मैं आपको एंड पे फीडबैक भी दूंगा, या एंड पे मैं आपको अपनी चीज भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब बेसिकली शोषे छोड़ रहा है पाकिस्तान की तरह, या इन्होंने कुछ करना भी है। अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो है तनवीर अहमद ने जो है कल ये बात टीवी चैनल पर कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को इस पीएसएल के खत्म होने के बाद सऊदीया की हेल्प करनी चाहिए उस लीग में, जो लीग बहुत ज्यादा बड़े रकम की लीग है, कि वो लीग आगे बढ़े और उस लीग में सबसे ज्यादा हेल्प पाकिस्तान को करना चाहिए। भैया देखिए, एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानी सोचते क्या है। इनको लगता है कि लीग में अगर आप पैसा लगाओगे तो लीग कामयाब होगी, आगे बढ़ेगी, लोग देखने आएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, सऊदी अरब ने आईसीसी को ये मतलब लेटर भी लिख दिया और आईसीसी से कंफर्मेशन भी ले लिया है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बोला जाए कि अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करें हमारी लीग खेलने के लिए। और ये लीग मतलब आईपीएल से अगर डिफरेंट होगी तो मुख्तलिफ चीजों में ये चीज जो है लीग आईपीएल को पीछे छोड़ेगी। मतलब ये लीग एक कंट्री में नहीं खेली जाएगी, ये लीग 2 से 3 कंट्रीज में भी। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि सऊदी अरब की लीग से फंडिंग और ग्लोबल अटेंशन मिलेगा। जैसे इंग्लैंड की लीग द 100 में निवेश